ठीक है, आइए परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, पर तो हम लोग जीरो बेस्ड बजटिंग कल किए है ना। परफॉर्मेंस बजटिंग फिर क्या है, ये भी नया बजट बनाने का तरीका है, नया बजट है, नया तरह का बाकी बजट्स के कंपैरिजन में। देखिए सबसे पहला तो परफॉर्मेंस बजटिंग नाम में ही है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जब परफॉर्मेंस से लिंक किया जाता है बजट को तो उसको परफॉर्मेंस बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल में एक पर्टिकुलर चीज के लिए जब बजट बनता है ना, या तो प्रोग्राम की कोई प्रोग्राम के लिए बना रहे हैं, या कोई फंक्शन के लिए बना रहे हैं, कोई एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग में पूरा बजट जीरो से, पूरा बजट मतलब सारा चीज का वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो वो था जीरो बेस्ड बजटिंग। और यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग, तो जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं, प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, उसके लिए जब हम बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, तो इसमें मेन क्या रहता है, क्या अचीव करना है, मतलब आप क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, कैसे वो प्राप्त करेंगे और कब प्राप्त करेंगे उसको, मतलब परफॉर्मेंस प्रदर्शन के हिसाब से जब हम लोग बजट बनाने लग जाते हैं, क्या मेरा आउटपुट क्या होगा, इसको ये करने से क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग। आइए, तो एक बजटिंग सिस्टम जिसमें एक्सपेंडिचर को लिंक किया जाता है परफॉर्मेंस से, मतलब आउटपुट या रिजल्ट से जो अचीव करना है आपको, है ना। तो परफॉर्मेंस या अचीव किए कर रहे हैं हम, तो परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम हो गया जहां फंड्स को एलोकेट किया जाता है किस बेसिस पर, एक्टिविटीज और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बेसिस पे, सिर्फ खर्चों पर नहीं। ठीक है, तो एक्टिविटीज और रिजल्ट्स को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसके हिसाब से करते हैं। ठीक, सिर्फ खर्चा को नहीं देख के, नहीं तो नॉर्मली बजट क्या बनाते हैं कि पिछले साल इतना हुआ तो इस बार इतना बनेगा, हाँ, तो सिर्फ खर्चा को नहीं देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये फोकस करता है व्हाट इज अचीव, नॉट जस्ट व्हाट इज स्पेंट। क्या खर्चा हुआ उसको नहीं देखते हैं मेनली इसमें, है ना, क्या अचीव किए हम, ये करके हम क्या अचीव कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बजटिंग एक बजटिंग टेक्निक है जो हमारा किससे संबंधित है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, जो एलोकेट करते हैं हम लोग मेजरेबल रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से। ठीक है, कि क्या मेरा रिजल्ट्स जो आएगा, ठीक है, उसको क्या आया, कितना आया, कैसा पोजीशन रहा मेरा उससे, ठीक है, या क्या मेरा प्रदर्शन का स्तर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे इसमें अगर एग्जांपल दे आपको, जैसे कोई हम कोई मशीन ही हम ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उस मशीन को, जैसे हम उस मशीन को हासिल करके या कोई मिल हम सेटअप कर रहे हैं, है ना, तो इसको करके क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा हमारा, है ना, प्रदर्शन मेरा कैसा रहा या कैसा रहेगा, इसको हम लोग देख पाएंगे। मतलब एक एक प्रोग्राम के लिए, एक एक एक्टिविटी के लिए, है ना, एक एक फंक्शन के लिए वो बनता है। ठीक है, एक चीज के लिए, यहाँ पे सिंपल क्या, एक चीज। और अभी तक जो बजट हम लोग कर रहे थे वो क्या था, जीरो बेस्ड में भी क्या था, पूरा ही बजट फिर से हम ओवरऑल क्या रहेगा मेरा, उसके लिए हम बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज पर फोकस है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, तो इंप्रूव करना एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमारा कार्य का क्षमता बढ़े, ठीक है, उत्पादकता बढ़े, टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदारी तय हो सबका, ठीक है, टू मेजर परफॉर्मेंस, ठीक है, हम अपना प्रदर्शन को आंक सके, लिंक कर सके एक्सपेंडिचर को रिजल्ट से, दोनों को संबंध रख सके, कितना हम खर्च किए उससे क्या हमको अचीव हो रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देता है ना, कॉस्ट मेरा जितना जरूरी है वैसा हम खर्च करें। और इम्प्रूव करता है हमारा डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, हमारा निर्णय लेने की क्षमता को बेटर बनाता है, क्योंकि हम आउटपुट के साथ उसको लिंक कर रहे हैं, है ना, क्या रिजल्ट आएगा उससे लिंक कर रहे हैं। फीचर्स क्या है परफॉर्मेंस बजटिंग का, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है क्योंकि एक एक एक्टिविटी के लिए बन रहा है। आउटपुट और आउटकम्स पर फोकस करता है, क्या करके हमको क्या हुआ, ये खर्च करके क्या हुआ है। क्वांटिफाइबल परफॉर्मेंस टारगेट्स, तो आप परफॉर्मेंस टारगेट्स अगर मतलब उसमें हम लोग क्या है कि आंकड़ों में उसको जांच सकते हैं, कितना का फायदा हुआ, कितना हम उसमें अचीव किए। एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, ठीक है, हम कितने अच्छे से ये कार्य कर पाए हैं वो पता चल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि क्लियर रहता है सबका,
तो उनको पता रहता है परफॉर्म करना होगा क्योंकि रिजल्ट आंका जाएगा लास्ट में। सूटेबल फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो जैसे सरकारी संस्थान है या जिसमें पब्लिक का ज़्यादा स्टेक है उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आ जाइए अंदर आ जाइए। स्टेप्स क्या है परफॉर्मेंस बजटिंग में? पहला देखिए डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। जब आप बुक लेंगे ना तो उसमें और स्टेप्स आपको मिलेगा, ठीक है, तो मेनली बुक से डिटेल में करने के लिए करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेनली हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्लियर सबको? ठीक है, बुक हम आज हो सकता है आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला है ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फिर उसको क्लियरली डिफाइन कर लेंगे। आइडेंटिफाई एक्टिविटी, फिर हम लोग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स कि कौन कौन सा एक्टिविटी और प्रोग्राम्स में हम जाएंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा हमारा इंडिकेटर है जो हम लोग को बताएगा कि क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो जैसे उसमें क्या है, पहला यूनिट्स प्रोड्यूस, कितना हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। सर्विसेज डिलीवर्ड, कितना डिलीवर कर चुके हैं, यूनिट्स कितना प्रोड्यूस कर लिए, डिलीवर कितना कर लिए, टाइम कितना बचा। और कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या रहा प्रति इकाई, ठीक है, जो हमारा खर्चा है ना। एस्टिमेट कॉस्ट, नेक्स्ट है एस्टिमेट कॉस्ट। तो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ईच एक्टिविटी, है ना, हर एक्टिविटी से हम जोड़ेंगे कितना कॉस्ट इसमें मेरा आ रहा है। फिर कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को हम किससे, टारगेट से, जो मेरा टारगेट है क्या उसको हम हिट किए या उसके कितने पास में है। तो इवैल्यूएट करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स विथ प्लान्ड टारगेट्स, ठीक है, उससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अंदर आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हमारा एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस बजटिंग का। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि 10,000 पेशेंट्स को ट्रीट करना है हर साल, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका 50 लाख है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर कितना पर पेशेंट कॉस्ट ये लोग सोच रहे हैं, 500, है ना। तो अगर सिर्फ 8,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ तो क्या है, मतलब 10,000 का ये बनाए थे कि 50 लाख मेरा 10,000 पेशेंट्स में लगेगा, लेकिन मेरा क्या हुआ, सिर्फ 8,000 पेशेंट्स को हम ट्रीट कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, हर पेशेंट का कॉस्ट जितना हम लोग सोचे थे उससे ज्यादा हो गया ना। पहले क्या हो रहा था, 50 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 तो 500 रुपया आ रहा था। अब 50 लाख डिवाइडेड बाई 8,000 आ रहा है तो 500 से ऊपर चल जाएगा ना। समझ में आ गया सबको? तो बढ़ गया। तो इससे क्या पता चला कि जो हम सोचे थे उस स्तर तक तो हम अच्छा से काम नहीं कर पाए। तो इनएफिशिएंसी का क्या कारण है, ठीक है। तो ये हमारा इनएफिशिएंसी दिखा रहा है। और हम लोग जितना, तो हम लोग कारण भी ढूंढ सकते, हो सकता है कि चीजों का दाम बढ़ गया हो उसके कारण, है ना, इक्विपमेंट्स का दाम बढ़ गया, कुछ भी, तो हम लोग कारण फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ही से टारगेट लेके चले थे तब ना इसको हम लोग समझ पाए। समझ में आया? क्लियर है? 500 पर पेशेंट का तो टारगेट लिए ही हुए थे, उससे हम अब जांच कर पा रहे हैं कि मेरा तो उससे ज्यादा चला गया है। आइए अंदर आ जाइए। एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेज है परफॉर्मेंस बजटिंग का, तो हमारा अकाउंटेबिलिटी को बेटर करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है ना, अच्छा करता है ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को, पता रहता है सबको कि क्या काम करना है किस तरह से, तो उस तरह से काम कर भी पाएंगे और क्या है रिजल्ट वो दिखाते हैं, ठीक है। फिर लिंक करता है कॉस्ट को रिजल्ट के साथ, जैसा अभी हम लोग किए। और हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रदर्शन को मापने में हेल्प करता है। और वेस्टेज को कम करता है ना, क्योंकि पहले से टारगेट्स क्लियर है।